जामिया से मोहब्बत, वैसे मुझे यहाँ के पता चल गई। वैसे मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सबसे पहले तो हमारे वाइस चांसलर साहब का, मेरे सीनियर जितने आगे बैठे हुए हैं और जितने पीछे हैं सब मुझसे बेहतर है किसी ना किसी तरह। जामिया से मोहब्बत का अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए कि यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये अंदाज़ा ही नहीं है कि यहाँ खाना है या नहीं, फिर भी बैठे हैं। तो ये सिर्फ जामिया से मोहब्बत ही हो सकती है। जामिया के बारे में सर ने बताया, मेरे सीनियर्स ने बताया और मुझसे बेहतर बता सकते हैं वो, लेकिन मैंने जामिया को अपनी नज़र से देखा है और वही मैं लोगों को बता देता हूँ अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में। मैं जब यहाँ बैठा हुआ था तो मेरा दिल कर रहा था कि यार इन लोगों की तरह कायदे से कैसे बैठूं, और मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह हर आदमी को जल्दी से जामिया एलुमनाई बना दे। उसकी वजह यह है कि एलुमनाई बनने के बाद इंसान कितना नेक हो जाता है। ये वही मासूम चेहरे हैं जो कभी किसी को बोलने नहीं दिया करते थे। ट्रॉफी मिलती थी तो छीन के उसके पुर्जे अलग होते थे और एक के 5 टुकड़े हो जाते थे। अब कितने बैठे हैं उसमें मैं भी शामिल हूँ। लेकिन जामिया की कुछ मैं आपको बातें बता देता हूँ। जामिया से मैंने BBS किया है 99 में, और BBS करने के बाद मैं रेडियो में आ गया था। जो लोग नहीं जानते हैं मैं रेडियो मिर्ची में रेडियो जॉकी हूँ और वहाँ पे एक शो करता हूँ। अब आपकी दुआओं से वो दिल्ली छोड़ के फिर काफ़ी जगहों पे जाने लगा, और मैं एक प्रैंक कॉल करता हूँ जो कि मुर्गे के नाम से मशहूर हो गया, और मैं कोशिश करता हूँ कि हर मुर्गे में कहीं ना कहीं जामिया की कोई छाप डाल दूँ, क्योंकि जामिया से ही सीखा हूँ सारी चीज़ें। जब मैं कहीं जाता हूँ तो लोगों को बताता हूँ कि मैं रेडियो मिर्ची से हूँ, तो मैं दुनिया की बहुत सारी जगहों पर गया हूँ, बहुत सारी जगहों पर। तो मैं कहीं भी जाता हूँ और मुझसे पूछते हैं कि तुम कहाँ से हो, अगर मैं कहता हूँ कि मैं रेडियो मिर्ची से हूँ तो एक दफ़ा को तो पूछता है इंसान कि रेडियो मिर्ची क्या है। लेकिन दुनिया के किसी भी कोने में मैं जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया से हूँ तो वो ये नहीं पूछते कि मतलब इससे बेहतर कोई बात हो नहीं सकती। और हमारी यूनिवर्सिटी में कमाल की चीज़ें हैं। मैं अक्सर बहस करता हूँ JNU के लोगों से, EU के लोगों से कि यार तुम्हारी यूनिवर्सिटी में ऐसी क्या खास बात है, आप हमसे सीखा करो, हम बहुत वर्सटाइल हैं। तुम्हारी यूनिवर्सिटी से एक स्टूडेंट निकलता है, MBBS करता है, क्या बन जाता है, कहता है डॉक्टर बन जाता है। मैंने कहा वे जा, वर्सटाइल नहीं हो। हमारी यूनिवर्सिटी से लड़का MBBS करता है, बिल्डर बन जाता है। हर तरह का काम करते हैं हम, हर तरह का काउंसलर बन जाते हैं और फिर MBBS वालों को अपने पीछे दौड़ाते रहते हैं। ऐसे हम अभी वो भाई मुझे बता रहे थे कि जामिया एलुमनाई, जामिया स्टूडेंट इसरो से नासा पहुंच गए, बॉलीवुड से हॉलीवुड पहुंच गए। लेकिन न जाने उस जमाने में क्या होता था कि स्टोर से उठ के लाइब्रेरी पहुंचना बड़ा मुश्किल है। मतलब इतना लंबा सफर तय कर लेते हैं, हमारी फितरत है, हम देर में सुधरते हैं लेकिन बहुत अच्छे हो जाते हैं फिर बाद में। मुझे अब भी याद आती है जामिया की कुछ बातें, और उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं अपने सीनियर से ही सीखा हूँ। बहुत सारी चीज़ें ख़ास तौर से लड़कियों के मैं अगर यहाँ पे कुछ जामिया से पढ़ी हुई लड़कियाँ हैं, अब जब मैं मिलता हूँ उन लड़कियों से मैं कहना चाहता हूँ जो हमसे कहा करती थी कि शक्ल देखिए अपनी, आज उनको 80 किलो का देख के दिल को सुकून मिलता है। लेकिन है ये हकीकत कि हम ऐसे ही थे कि शक्ल देखिए। ख़ासतौर से मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं रेडियो की कुछ चीज़ें करता हूँ और मुझे मालूम है कि अगर मैं वो नहीं बताऊँगा तो आप शायद कहेंगे, क्योंकि मुझसे ज़्यादा तमीज़ से बोला नहीं जाता है, क्योंकि मुझ में वो चीज़ आ जाती है अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं। मैं जो प्रैंक कॉल करता हूँ उसकी रिक्वेस्ट बहुत दुनिया से जगह जगह से आती है। तो मुझे ये एक दिन एक लड़के का कॉल आया, उसका नाम शाहिद था, और ये कहने लगा नवेद भाई अस्सलाम वालेकुम। और मैं उस वक्त स्टूडियो में था। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। नवेद भाई मेरी एक गर्लफ्रेंड है असमा, उसका मुर्गा बना दो। मैंने कहा वो तो आपको मेल करना पड़ेगा फिर बनाएंगे। बोला नवेद भाई आप जामिया के हैं, मेरे सीनियर हैं, आपको कसम है खुदा की आज ही बना दीजिएगा, क्योंकि असमा मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं मोहब्बत करता हूँ उससे, आज उसका बर्थडे है, प्लीज़ उसका मुर्गा बनाइए। मैंने कहा यार आप बाद में करवा लीजिएगा। बोले आपको कसम है आपकी माँ की, प्लीज़ आज ही बना दीजिए। मैंने मजबूरन उसका नंबर लिया और मैंने कहा कि चुप रहना, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड असमा को फ़ोन कर रहा हूँ। जैसे ही मैं नंबर मिलाने वाला था बोला नवेद भाई प्लीज़ उसका दिल मत तोड़िएगा, क्योंकि असमा मेरी जान है, मैं उससे शादी करूंगा इंशाल्लाह, मेरी गर्लफ्रेंड है, बस उसका दिल मत तोड़िएगा, खुश कर दीजिएगा, उसके चेहरे पे हंसी आ जाए। मैंने कहा मुझे फ़ोन करने दो। जैसे ही मैंने नंबर डायल किया फिर रोक लिया। नवेद भाई याद रखना उसका दिल नहीं तोड़ना है। मैंने कहा भाई मिलाने तो दे। 4 बार असमा को फ़ोन मिलाया, उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। मैंने कहा भाई साहब आपकी गर्लफ्रेंड का नंबर नहीं मिल रहा। वो बोला अच्छा एक और है, उसे करके देखोगे?
मैंने कहा कि हो तुम? बोला जामिया का। मैंने कहा बस अगर तू नहीं भी बताता तो मैं समझ जाता कि तुम जामिया के हो। स्टाफ चलाना, मैं ये कहता हूँ स्टाफ चलाना कोई हमसे सीखे। माशाल्लाह हमने तो यूनिवर्सिटी में शुरुआत करी थी, बाद में ये लोग जाने लगे। कि हद तो ये है कि मेरे एक सीनियर है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बहुत साल पहले जब उनकी दुबई में जॉब लगी, एयरपोर्ट पे एयर इंडिया के जहाज़ की खिड़की के सामने कहने लगे टिकट ले ही रहा हूँ वरना हमारा स्टाफ चलता है, समझे। मैंने कहा नहीं यार यहाँ मत करो, इतनी बात इतना अच्छा नहीं है। बट ऑन अ सीरियस नोट मुझे बहुत खुशी होती है मैं जहाँ भी जाता हूँ, और मुझे जामिया का बड़ा इस बात से गुरूर होता है मुझे कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बताता हूँ तो लोग खुश होते हैं और ये कहते हैं कि वाकई में इस इदारे में कुछ ना कुछ तो है, यहाँ से ऐसे ऐसे लोग निकले हैं। अब जब मैं बहुत सारी दुनिया में घूमता हूँ, वहाँ के लोग मुझे बताते हैं उन लोगों के बारे में, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अभी यहीं पे अगर आप लोग नहीं जानते, मेरे साथ के ही हैं अफजल, पता नहीं यहाँ पे हैं, सैयद अहमद अफजल। माशाल्लाह बहुत खुशी होती है कि जिन फिल्मों के मैं गाने चलाता हूँ, शानू उसको मैं प्यार से कहता हूँ, शानू वो फिल्में डायरेक्ट करता है आज की तारीख में। इससे बड़ी खुशी की बात नहीं है। सईद यहाँ खड़े हुए हैं, सईद माशाल्लाह, सईद एक बहुत बड़ी कंपनी के क्रिएटिव हेड हैं। तो मैं लोगों को बताता हूँ जाकर कि जिस इंडस्ट्री का मैं काम कर रहा हूँ और जो लोग ऊपर से बना रहे हैं वो भी जामिया के हैं। तो मैं ये उम्मीद करूँगा इंशाल्लाह कि हर साल ये चीज़ बढ़ती रहे और लोग तरक्की करते रहें। कोशिश ये करिएगा कि इसी तरह हमेशा खाना हो या ना हो इत्मीनान से बैठें। वैसे खाना है, मैंने पता कर लिया है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।